लाइफ इंडिया न्यूज़ के लिए सुरजीत दुग्गल। आज हम मिलते हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर सुनील गलाव जी से। वो उत्तर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नमस्कार। क्या है कि आज तक सभी लोग राजनीति करते आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर राजनीति करने के लिए समाज की नीति के लिए आई थी। तो समाज की नीतियों में क्या है कि समाज के जो मुद्दे होते हैं वो उठाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर अभी की बात कर लें कि हमारी यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। उसके बावजूद भी लोग हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास मतलब क्या है कि हमारी एक मुहिम है, कोई सताए हमें बताए। उस मुहिम के मार्फत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर पब्लिक के साथ जुड़ के पब्लिक के सामाजिक मुद्दों पे हम काम करेंगे तो कोई भी पार्टी सबसे पहले क्या है कि जैसे आपने देखा है सोशल मीडिया में चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले जहाँ जिस क्षेत्र के हम लोग हैं, हम हरियाणा के हैं। हरियाणा में विशेष काम करने का मैंने बताया आपको, वही कि कोई शिकायत हमें बताया मुहिम की मार्फत से बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई हैं, उनको निपटा रहे हैं। और जिसकी शिकायतें निपटती हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर और लोग भी हमारे पास आ रहे हैं कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बनी और ख़त्म भी हो गई हैं। सभी ने अपने तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। समझ आना ना कि वो लोग राजनीति करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने देखा कि ये तो सरकार के खिलाफ होगा, प्रशासन के खिलाफ होगा। अब और जो पार्टी हैं वो राजनीति ही तो कर रही हैं। वो सरकार से भी बुरा होना चाहती है या फिर प्रशासन से भी बुरा होना चाहती है। हमें शासन से प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। समाज की नीति है, उस पर चलना है। लड़कियां हैं, अनमैरिड हैं, बच्ची हैं, कुछ तो करने के बाद उनका INM GNM में दाखिला होता है। उनको क्या पता, उनकी बस की मांग थी। उन्होंने देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कोई धरना प्रदर्शन देता है, उन्होंने भी ऐसी रोड पे जहाँ पे वो आ रही थी वहीं पे वो बैठ गई, तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर। जैसे मैं बात करूँ कि PTI टीचर है, PTI टीचरों को 10 साल रखा है इन्होंने, उसके बाद निकाल दिया। कच्चे कर्मचारी उनको आज तक पक्का नहीं किया गया है। किसान है, आपके सामने थे, किसान है 1 साल तक बैठे रहेंगे। ऐसे ही क्या है कि अभी सरपंच हैं गाँव के, जो मुखिया बनाए हैं, ग्रामीणों ने बनाए हैं, उनके अधिकारी छीन लिए उनसे, संतुष्ट डाल रहे हैं। जिसके अंदर हमारे 12 मुद्दे हैं। जैसे PTI टीचरों का ही बताया मैंने, सरपंचों का ही बताया है, गृह जिले में टोल टैक्स मुफ्त का हमने बताया है, मनरेगा के काम। इन सारे मुद्दों को देखते हुए जैसे मैंने बताया PTI टीचर है उनको हटा दिया गया है। 10 साल में नौकरी की है, 10 साल में उन्होंने हाउसिंग लोन ले लिया है, कार लोन ले लिया है, शादी का भी लोन लिया है। बेचारे भर नहीं पा रहे, बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनका फिर भी हम घर चलाएंगे, इनको और कुछ रोजगार देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है हमको। ऐसे ही गृह जिले के अंदर बस टोल किराया है, उसके लिए हम चाहते हैं कि गृह जिले के अंदर टोल ना लगे। मनरेगा के लिए है कि मनरेगा के लोगों का समय अवधि बढ़ाई जाए। 365 दिन वो खाते हैं तो खाने के लायक तो उनको बनाया जाए। उनको फिर उनकी जो हर रोज़ का जो उनको पैसा मिलता है वो भी कम मिलता है, टाइम पे नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। सरपंचों का मुद्दा है, सरपंचों को पब्लिक ने छूट के भेजा है वहाँ पे, उनके अधिकारी छीन लिए। अब सरपंच कोई काम ही नहीं करवा सकता है। 2 लाख रुपये, 2 लाख में क्या था, 2 लाख में एक पुली बनती है आज के टाइम में। उन मुद्दों को लेके 1 मई से हम लोग एक यात्रा शुरुआत करेंगे। क्योंकि मेवात से हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे गांधी जी आए थे, गाँव गासेड़ा, उसके अंदर गांधी जी आए थे। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे पलायन कर रहे थे, तो लेकिन गांधी जी वहाँ पर आए। गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ ना जाएं, आप सुरक्षित हैं। तो गांधी जी के आश्वासन के बाद उस गाँव में वो लोग रहे थे। तो इसलिए न्यू मेवात से, गाँव गासेड़ा से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और ये यात्रा का समापन जींद के अंदर होगा। जींद के में समापन के बाद हम यहाँ पे एक रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित किया जाएगा यहाँ पे। और पूरे 22 जिलों में ये यात्रा निकलेगी। हर जिले से होते हुए यात्रा आएगी। लोगों की और की जो समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ने का जो काम है। अभी राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली उसका फायदा क्या हुआ? लोगों को यही यात्रा तो निकल गई है, लेकिन यात्रा का फायदा क्या हुआ? लोगों के मुद्दे क्या थे? बस पब्लिक को गुमराह करना। हमारे जो मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर यात्रा निकलेगी। या तो सरकार इस यात्रा के समापन के बाद, हम अभी यात्रा से पहले उन मुद्दों को पूरा करें। अगर पूरा नहीं कर रही है सरकार तो 2024 का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का ये सरकार और ये देशवासी और ये प्रदेशवासी मैनिफेस्टो ही समझे। सरकार अगर हमारी यहाँ बनती है 24 के अंदर, अगर हम आते हैं सत्ता में, तो सबसे पहले पहली कलम से इन सारे मुद्दों को निपटाने का काम। कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे यहाँ पे अनिल विज जी हैं या कोई और हैं, वो कपड़े उतार देते थे, नंगे होके निकालते थे यात्राएं, जुलूस निकालते थे। स्मृति ईरानी है केंद्र सरकार के अंदर बैठी हुई, वो भी बहुत सारी चीज चिल्लाते थे। लेकिन उस दौर के अंदर सिलेंडर के रेट, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है।
लेकिन आज यहाँ सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल तो बताओ सोने की तरह हर रोज बढ़ता है, चाहे 1 पैसे या 2 पैसे घटने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल सरासर ये गलत हो रहा है, केंद्र सरकार गलत कर रही है। नीतियों को उन्हें वापस लेना चाहिए। और हमारे एक 1 पेंशन 1 रैंक की भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी, उनकी भी पेमेंट फंसी पड़ी है, कह रहे थे हम जल्द दे देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। तो चीज़ें का होती है यार, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हैं या काशीराम जी भी हैं या जगजीवन राम जी हैं, उनको सिर्फ एक दलित नेता तक ही सीमित कर दिया। वही बात मैं अपनी करूँ, हम एक दलित के लिए नहीं हैं, गरीब और शोषित और पीड़ित किसी भी जाति या धर्म का। ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी काम किया था, साहब काशीराम जी ने भी काम किया था, ऐसे आज हम लोग भी कर रहे हैं। हम एक ही उसके नहीं है, दलितों के हैं या शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित का नहीं है, हम सर्व समाज का काम करना चाहते हैं। हमारे पास कोई भी शेड्यूल कास्ट का अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है उसका भी काम करते हैं, शेड्यूल कास्ट आता है उसका भी करते हैं, पिछड़े वर्ग का आता है उसका भी करते हैं। लेकिन एक विशेष रहता है कि जो जिस वर्ग का है, जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ तो मेरे पास मेरे ही ज़्यादा आएंगे, शेड्यूल कास्ट का कोई है तो उसके पास ज़्यादा आएंगे। लेकिन हम सर्व समाज का काम करते हैं। दलित की छाप जो कहते हैं इनको या बहुजन का, इसको हटाने का आपकी मीडिया काम करे। सेकेंडली जो आपने बताया मनीषा बिटिया के लिए, वहाँ पे बिल्कुल उसके साथ अन्याय हुआ है। हमने उस वक्त भी धरना प्रदर्शन किया था और चीज़ें की थी, लेकिन आज हम सरकार में नहीं हैं। आज हम इस लायक नहीं है कि हम कोई इस चीज़ की मदद कर सके। हम उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको कोर्ट के मार्फत से उनके साथ जा सकते हैं। उन सभी को ऐसे और कोई घटनाक्रम ना हो। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि वो लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के साथ जुड़े। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा उनके संविधान पे चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। और अगर अम्बेडकर राइट जो भी कोई व्यक्ति है बाबा साहब को मानता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि भी संविधान के जो आर्टिकल हैं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। उस मनीषा बिटिया को भी मिले हुए। जिस दिन आरपीआई की सरकार कहीं भी बनेगी तो उन गरीब और शोषित लोगों को हमने इसके लिए भी मुहिम चलाई हुई है, देश को नशा मुक्त करने के लिए। युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए और नशा मुक्त होना चाहिए। इस देश के युवा इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का है वो भले ही कम खाए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। अगर उसके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे आपकी हर एक चीज़ बढ़ सकती है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं बटेगी। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप अपने हक और अधिकारों के प्रति सचेत हो सकते हैं। जागरूक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और उत्तर भारत का अध्यक्ष हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।